हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी तारा भाग 2 कक्षा 4 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन। अब तक हम अध्याय 16 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 17 रुपए पैसे। तो चलिए पूरे चैप्टर को समझने के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स भी इसी पार्ट में देखेंगे, तो वीडियो में बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। आइए चर्चा करें प्रियांशु और उसकी बहन खुशी। तो दो भाई बहन हैं, प्रियांशु और खुशी। बहुत जिज्ञासु थे, यानी जानने की इच्छा थी उन्हें कि वे नया सीखने की, क्योंकि वो रुचि रखते थे, यानी उन्हें इंटरेस्ट था नई चीज़ें सीखने में। एक दिन वो अपनी दोनों दादी के साथ में बाजार जाते हैं और वहाँ उन्होंने देखा कि लोग विभिन्न प्रकार के लेन देन के लिए नोट और सिक्कों का उपयोग कर रहे हैं। तो प्रियांशु जो है वो पूछता है दादी से कि दादी नोटों और सिक्कों का उपयोग कैसे किया जाता है। तो दादी बोलती है बेटा इन नोटों और सिक्कों को हम मुद्रा कहते हैं और इनके माध्यम से हम वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं। भारत में आधिकारिक मुद्रा जो है वो रुपया है। इतने में दादी प्रियांशु और खुशी एक किराने की दुकान पर पहुंचते हैं। दादी ने दुकानदार से 2 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम दाल मांगी। दुकानदार ने चावल और दाल तोड़ करके उनका कुल मूल्य 240 रुपये बताया। दादी ने अपने बटुए से 500 रुपये का एक नोट निकाला और दुकानदार को दे दिया। खुशी बोलती है दादी आपने 500 रुपये दिए, लेकिन चावल और दाल तो 240 रुपये के हैं, तो बाकी पैसे कैसे मिलेंगे। दादी बोलती है दुकानदार हमें 500 रुपये में से 240 रुपये निकाल करके बाकी पैसे तो वापस दे देगा। दुकानदार ने 200 रुपये का एक नोट और 50 रुपये का एक नोट और 10 रुपये का एक सिक्का दिया। अब प्रियांशु समझता है, कहता है कि अब मैं समझा कि मुद्रा का आदान प्रदान कैसे होता है। खुशी बोलती है दादी जी क्या भारतीय रुपये का कोई प्रतीक चिन्ह भी होता है। तो दादी बोलती है हाँ, ये देखो भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये भारतीय चिन्ह है मुद्रा का। ठीक है, तो जिस तरह से जैसे डॉलर होता है या जो भी है वो अलग अलग साइन में रहता है, इसी तरह से हमारा जो भारतीय मुद्रा है वो इस तरह से रहता है। ठीक है, रुपी। वर्तमान में प्रचलित जो भारतीय मुद्रा है उसमें देखिए 1 का सिक्का देखने को मिलता है आपको, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का। इसी तरह से यहाँ पर 10 रुपये है, 20 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, 200 रुपये है, 500 रुपये है। ठीक है, तो ये रुपये हैं। अब देखिए यहाँ पर डिजिटल मुद्रा की बात करें तो यहाँ पर देखिए डिजिटल मुद्रा, अब आप कहेंगे कि 500 रुपये का नोट तो चलता ही नहीं है, बट यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया गया है। ठीक है, डिजिटल मुद्रा जो है आजकल देखने को कम मिल रहा है ना। 500 रुपये का नोट तो देखने को मिलता है, बट 2000 का नोट नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर 2000 का नोट नहीं है। ठीक है, 500 रुपये का नोट थोड़ा सा अलग सा दिखता है, बट ये लगभग लगभग ऐसा ही है। तो डिजिटल मुद्रा की अगर बात करें तो डिजिटल मुद्रा एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है जिसका उपयोग ऑनलाइन लेन देन में किया जाता है, जिसका उपयोग आजकल डेली हर लाइफ में हर शख्स करता आ रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा ई रुपीस या डिजिटल रुपया कहते हैं इसे। खुले रुपए और पैसे की बात करें तो यदि हम 20 रुपये के खुले रुपए करने हैं तो हम कैसे करेंगे, 10 का एक सिक्का, 5 का एक सिक्का और 5 का एक सिक्का। आइए प्रयास करते हैं। सिक्कों की सहायता से 20 रुपये के खुले 5 अन्य तरीकों से बदलना है आपको। तो इस तरह से हम बदल सकते हैं, 5-5 के 4 सिक्के ले सकते हैं, या 2-2 के और 1 का सिक्का और ये 5 का सिक्का, 10 का सिक्का ले सकते हैं। ठीक है, यदि नोटों की सहायता से हमें 500 रुपये के खुलने करने हो तो यहाँ पर इस तरह से करेंगे, 100 × 5, 50 × 10, 20 × 25, 10 × 50, 5 × 100, 200 × 2 प्लस 20 × 5। ठीक है, तो मिला करके हमारे पास में 500 रुपये का नोट हो जाएगा। अब मुद्रा का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, तो देखिए उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 105 रुपये और 42 पैसे है। तो 5 लीटर पेट्रोल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर 105 व 42 पैसे, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसे होता है। अतः 5 लीटर बराबर पेट्रोल का मूल्य हो गया 5 × 105 व 42 पैसे। तो इस तरह से हम जब हल करेंगे तो 5 लीटर पेट्रोल का मूल्य 507 और 10 पैसा, या 507 रुपये 10 पैसे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उदाहरण 2 है जिसमें मूल्य सूची दे रखी है। देखिए सेब की 120 रुपये पर केजी, अनार की 150 रुपये केजी, अंगूर की 90 रुपये केजी, केले की 40 रुपये केजी, संतरा की 60 रुपये केजी, तरबूज की 20 रुपये केजी। तो एक फल विक्रेता से योगेश 1 किलोग्राम अनार, आधा किलोग्राम सेब, आधा किलोग्राम अंगूर, 2 किलोग्राम केले तथा 2 किलोग्राम संतरा खरीदता है। वह फल विक्रेता को 500 रुपये का नोट देता है, तो फल विक्रेता उसे कितने रुपये वापस देगा। तो यहाँ पर फल का नाम आ गया, मात्रा आ गई, दर आ गई, मूल्य हो गया। तो कुल रुपये है 455। तो
तो योगेश फल विक्रेता को 500 रुपये देता है, तो फल विक्रेता वापस लौटाएगा 455 को घटा दीजिए 45 रुपये। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं फल विक्रेता ने योगेश को रुपए वापस करने के लिए कौन कौन से नोट सिक्कों का उपयोग किया होगा? तो 20-20 के 2 नोट दिए होंगे और एक 5 का सिक्का दिया होगा। ठीक है, मुद्रा का रूपांतरण कैसे करते हैं? तो हम जानते हैं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। यदि आपके पास 5 रुपये है तो आपके पास में मतलब 500 पैसे हैं। तो 8 रुपये को बदलेंगे तो 800 पैसे हो जाएगा, क्योंकि 100 से गुना कर देंगे रुपीज़ को पैसे में बदलने के लिए। ठीक है, छोटी मुद्रा में बदल रहे हैं तो हम गुना करते हैं, और बड़ी मुद्रा में अगर करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 15 रुपये को गुना करेंगे तो 1500 पैसे आ जाएगा। 84 को 8400 पैसे, 4 व 65 पैसे 465 पैसे। पैसे का रुपये में रूपांतरण कैसे होगा? तो 600 पैसे हैं बराबर 6 रुपये, 270 पैसे 2 रुपये और 70 पैसे, 3200 पैसे 32 रुपये हो गए, 500 पैसे 5 पैसे 5 रुपये हो गए। ठीक है, क्योंकि 100 से डिवाइड कर दिया हमने। अब मुद्रा से संबंधित विभिन्न गणितीय पहेलियों की बात करें तो उदाहरण 1 है, दी गई जादुई पहेली वर्ग पहेली को हल करके बताइए। ठीक है, तो कृष्ण को कितने रुपए मिलेंगे? तो यहाँ पर देखिए जादुई पहेली है, तो यहाँ पर लगभग जो मान है आपका यहाँ पर सबका 18 आना चाहिए। ठीक है, योग ओके, 9 और 9 18, 4 और 6 10 और 8 अगर कर देंगे तो 18 हो जाएगा, 9 और 2 11 और 7 18, 5 और 10 15 और 3 18। ठीक है, 10 और 6 16 और 2 18, 3 और 8 11 और 7 18। तो ऐसी संख्या हम लिखेंगे कृष्ण को कितने रुपए मिलेंगे? 8, ताकि ये 11 हो जाए 18 हो जाए। योग गोपाल हरि और कृष्ण को प्राप्त रुपयों के अवरोही क्रम में अगर लिखें तो 10 8 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ब्लैंक हटाना था और उसकी जगह पे संख्या लिख देनी थी। तो आप देखिएगा पूरी वर्ग पहेली में आपको दिखेगा कि सभी का जोड़ क्या है? 18 है, चाहे वो आप तिरछा कर लीजिए, दाएं से बाएं कर लीजिए, ऊपर से नीचे कर लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए प्रथम स्तंभ की संख्याओं का योग आपको दे रखा है, जिस तरह से हमने हल करा है ना उसी तरह से। अब अवरोही क्रम में आपको लिखना है तो इस तरह से हम कर देंगे। ठीक है, 2 2 से बड़ा 8 8 से बड़ा 10, अवरोही क्रम यानी घटता क्रम 10 8 2 अवरोही। और आरोही होता है पर्वतारोही, जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे ऊपर चढ़ी हुई यानी छोटी से बड़ी। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया डन। अब देखते हैं, आइए हल करें। तो यहाँ पर भी आपको पहेली को हल करना है। अब देखिए 5 और 10 15, 10 और 15 25, यहाँ पर मतलब जोड़ हो रखा है। यहाँ पर क्या हो रखा है? मल्टीप्लाई, गुना, 1 गुना 2 2 2 या 6, 3 चौके 12। इस तरह से यहाँ पर प्लस हो रखा है, 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3 और 4 7, 4 और 5 9। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन। एक कार्यक्रम में 40 बच्चों ने भाग लिया। नीचे दिए गए चार्ट को देखिए और बताइए कि कितने बच्चे नृत्य में भाग ले रहे हैं। तो कितने बच्चे भाग ले रहे हैं नृत्य में? नृत्य में ले रहे हैं आधे, देखिए पूरे आधे हैं, और चौथा नाटक और गायन में है। गायन में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी? 10, क्योंकि देखिए 40 के आधे 20 लोगों ने तो नृत्य में भाग लिया। अब 20 बचा तो 20 का 1/4, 10 10 हो गया। ठीक है, तो 10 है। नाटक में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या भी 10 है। सबसे ज़्यादा बच्चे नृत्य में भाग ले रहे हैं। नाटक में कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? 1/4। अब देखेंगे अभ्यास कार्य। ये पूरा चैप्टर हमने समझ लिया, अब करते हैं अभ्यास कार्य को। पहला प्रश्न है, देवराज शुभम के पिताजी ने देवराज को 300 रुपये 85 पैसे और शुभम को 450 रुपये 50 पैसे दिए। तो बताइए पिताजी ने दोनों को कुल कितने रुपए दिए? तो कुल हो जाएगा यहाँ पर 751 रुपये 35 पैसे। आदित्य के बैंक खाते में 2200 रुपये 75 पैसे थे। उनमें से 856 रुपये 90 पैसे किश्त के कट गए। तो अब उसके खाते में कितने रुपए बचे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1343 रुपये 85 पैसे। एक दर्जन फुटबॉल का मूल्य 5760 रुपये हो तो एक फुटबॉल का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर 5760 डिवाइड बाय 15 कर देंगे, आंसर होगा 480 रुपये। डिवाइडेशन दे रखा है, आप देख सकते हैं। दी गई जादुई वर्ग पहेली के रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, सभी का योग पता है यहाँ पर कितना हो रहा है? 24। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का योग 24 हो तो हमें ऐसी संख्या लिखनी है। 7 और 12 19 और 5 24, 6 और 8 14 और 10 24, 11 और 4 15 और 9
24, 12 और 20 और 8 20 और 4 24, 7 8 15 और 9 24, ठीक है, 8 और 5 13 और 11 24। तो यहाँ पर ऐसी संख्या करेंगे हम कि यहाँ पर सबका जो योग है वो 24 ही बने, ठीक है। आगे हल कीजिए। तो रुपए पैसे दे रखा है, आपको जोड़ करके देखना है। 38 रुपये 15 पैसे हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हो गया 475। दूसरा है, ये सेकंड है, ठीक है। ये पहला गलती से मिस्टेक कर दिया है यहाँ पर, प्रिंटिंग मिस्टेक। ये दूसरा प्रश्न है। तो यहाँ पर 132 रुपये 55 पैसे को जोड़ा 343 रुपये में, तो यहाँ पर हो गया 475 रुपये 55 पैसे। इसी तरह से ये 67 रुपये 90 पैसे में से आपको माइनस करना है 34 रुपये 30 पैसे को, तो यहाँ पर हो जाएगा 33 रुपये 60 पैसे। इसी तरह से 330 रुपये 10 पैसे को माइनस करेंगे 87 रुपये 65 पैसे से, तो यहाँ पर हो जाएगा 242 रुपये 45 पैसे। 23 रुपये 45 पैसे गुना 7 करने पर मिलेंगे 164 रुपये 15 पैसे। 120 रुपये 17 पैसे गुना 5 करेंगे तो 600 रुपये 85 पैसे मिलेंगे। छठा प्रश्न है, खुशी घर का सामान खरीदने बाजार गई। उसने दुकान से सामान खरीदा और मूल्य सूची देख करके अपना हिसाब भी लगाया। उसकी दादी ने उसे 500 के 4 नोट दिए। पता लगाइए खुशी का सामान 2000 रुपये में आ जाएगा या नहीं। तो मूल्य सूची कुछ इस तरह से है। चावल 30 रुपये प्रति किलोग्राम, अरहर दाल, उड़द दाल, चीनी, नमक, हल्दी, आटा, चाय पत्ती, घी। और देखिए खुशी ने सामान की कीमत 1 किलोग्राम घी खरीदा, 3 किलोग्राम चावल 90 रुपये में, 500 ग्राम अरहर दाल 50 रुपये में, 4 किलोग्राम चीनी 160 रुपये हो जाएगी, 2 किलोग्राम नमक 40 रुपये का हो जाएगा क्योंकि 1 किलोग्राम नमक की कीमत 20 रुपये है। तो 1 किलोग्राम उड़द दाल हो जाएगी 120 की, क्योंकि 1 किलो जो है वो 60 रुपये की है। 1 किलोग्राम उड़द दाल यहाँ पर हो जाएगी 120 रुपये, 120 रुपये की है, ठीक है। 250 ग्राम हल्दी 30 रुपये की, 5 किलोग्राम आटा 150, 250 ग्राम चाय पत्ती 40, ठीक है। कुल टोटल कीमत है 1080। खुशी ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा और उसके पास कितने रुपए बचे, तो 2000 का नोट लेके निकली थी, 1080 खर्च कर दिए, तो यहाँ पर 920 रुपये शेष बचेंगे। पता लगाइए कि क्या खुशी सही कह रही है, सत्य असत्य बताना है। कि घी और आटा दोनों की कीमत मिलाकर 500 से ज़्यादा है, तो ये असत्य है। 1 किलोग्राम घी 1 किलोग्राम चाय पत्ती से 60 रुपये महंगा है, ये भी असत्य है। 3 किलोग्राम चीनी 1 किलोग्राम हल्दी की कीमत बराबर है, ये सत्य है। अरहर दाल की कीमत उड़द दाल की कीमत से कम है, सत्य है। चीनी की कीमत हल्दी से कम है, तो ये भी सत्य है। तो इस तरह से डन होता है कंप्लीट चैप्टर अध्याय 17, जिसमें हमने भारतीय मुद्राओं से संबंधित जानकारी देखी। तो ये था अध्याय 17 रुपये पैसे। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड अपलोड हो तो तुरंत से आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।